पाकिस्तान की सियासत में अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है और वो ये है कि हरीम शाह ने एक वीडियो वायरल करने का दावा किया है और कहा है कि ये वीडियो राणा सनाउल्लाह की है। वो वीडियो अब तक पूरी की पूरी सामने तो नहीं आई, मगर जो दावा किया गया है कि ये राणा सनाउल्लाह है, हरीम शाह ने ट्वीट किया और कहा कि राणा सनाउल्लाह की वीडियो भी लीक और कोई खिदमत हमारे लायक एंकर पर्सन सैयद अली हैदर ने अपनी वीडियो में इस हवाले से बड़े चौंका देने वाले हकाइक बताए हैं। उन्होंने कहा है कि इस वीडियो की तफसीलात अब तक सामने तो नहीं आई, एक तस्वीर सामने लाई गई है जिसके अंदर एक मर्द और एक औरत एक साथ लेटे हुए हैं और उस तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है कि ये मर्द जो उस तस्वीर में मौजूद है ये राणा सनाउल्लाह है। फिर थोड़ी देर बाद जब हरीम शाह ने अपने ट्वीट के जरिए ये कहा कि राणा सनाउल्लाह की वीडियो लीक और कोई खिदमत हमारे लायक, तो उसकी थोड़ी देर बाद हरीम शाह एक और ट्वीट करती है और फिर उसके अंदर माफी मांगती है और फिर इंडियन गाना लिखती है और कहती है कि राणा जी हमको माफ करना, हमसे गलती हो गई, यानी कि गलती मारे से हो गई। ये एक इंडियन गाना था जो वो करती है और बाद में फिर वो ये दोनों ट्वीट्स जो अपनी थी वो डिलीट कर देती है। मगर अब एक और कहानी सामने आई और वो ये कि वो अपना वो वाला ट्वीट डिलीट नहीं करती कि जिसके अंदर उसने वो तस्वीर लगाई हुई थी। अच्छा, इससे पहले जो हरीम शाह है वो हिना परवेज भट्ट की भी वीडियो लीक कर चुकी है और फिर उसने एक ऐसी वीडियो लीक की थी, यानी कि हिना परवेज भट्ट की, जिसको कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता था कि ये गलत है या ये बुरी है या ये गंदी है या इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था या इस वीडियो के अंदर कोई गैर अखलाकी चीज़ है, क्योंकि वो हिना परवेज भट्ट ने अपने घर के अंदर या किसी और जगह के ऊपर स्विमिंग पूल के अंदर वो वहाँ पर स्विमिंग कर रही थी और उसने वहाँ पर वो गिलास उसने एक उठाया हुआ था और हरीम शाह ने फिर उसकी वो वीडियो लीक की और कहा कि जी ये देखें, ये स्विमिंग पूल में याशियाँ कर रही है और फिर ये शराबें पी रही है और फिर ये हमारा मुल्क चलाएंगे ये लोग, यानी कि उसने फिर इस तरह की वीडियो वो लीक की थी। और अगर आप जाकर हरीम शाह का वो देखें ट्विटर अकाउंट तो उसके ऊपर भी पड़े, और दिलचस्प बात यह कि हिना परवेज भट्ट ने भी अपनी वो वीडियो लगाई हुई थी क्योंकि उसको लगता था कि इसके अंदर कुछ गलत नहीं है। अब ये उसकी पर्सनल एक वीडियो थी जो उसको लीक करके, हिना परवेज भट्ट की वीडियो को लीक करके हरीम शाह ने ये कहा कि ये देखिए जिसकी गंदी वीडियो हो गई है। राणा सनाउल्लाह के बारे में भी उसने बिल्कुल यही कहा है, एक तस्वीर फेंक दी और उसके ऊपर कहा कि जी ये देखें ये वीडियो लीक हो गई है। तो सवाल ये है कि इसके पास इस तरह की वीडियोस आती कहां से हैं, ये किस तरह इन सब लोगों को ब्लैकमेल करती है। यानी कि पाकिस्तान के सियासतदानों को सबसे ज्यादा अगर आज तक किसी ने ब्लैकमेल किया है तो वो हरीम शाह ही है और इसने अब तक अपना ये सिलसिला छोड़ा नहीं है और अब तक ये सिलसिला चाह रही है। अब जो असल बात है वो ये है कि इसने राणा सनाउल्लाह का कह के वीडियो लीक करने का दावा किया, उसके बाद हजारों लाखों ट्वीट्स इसके ऊपर आ गए, कितनी वीडियोस इसके ऊपर बन गई हैं, राणा सनाउल्लाह के बारे में हर जगह पर बात की जा रही है। यानी कि अगर वीडियो नहीं भी आई है सनाउल्लाह को इसने बदनाम करवा दिया। तो सवाल ये है कि हम पाकिस्तानी लोग कब तक इस तरह की छिछोरी लड़कियों के पीछे लगे रहेंगे कि जो कभी किसी की इज्जत को उछालती है, कभी किसी की इज्जत को उछालती है, ऐसी वीडियोस लीक करती है। और अच्छा, फिर उसके ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस लड़की ने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में भी कहा कि जी वो तो आजकल थाईलैंड में है और इनकी भी मेरे पास वीडियो है और मैं इनकी भी वीडियो लीक कर दूंगी और फिर जो असल हकीकत है वो भी मैं मौलाना फजलुर रहमान की बताऊंगा। अब आपको याद होगा कि जब इंटरनेट पिछले दिनों बंद था, इमरान खान गिरफ्तार हुआ था, तो फिर हरीम शाह ने एक ट्वीट किया था और उसके अंदर कहा था कि राणा साहब आप इंटरनेट चला दो वरना फिर मैं आपकी वीडियो लीक कर दूंगी। और फिर हमने देखा था कि उसके 2-4 घंटों के बाद इंटरनेट फिर चल भी पड़ा था। अगर अब ये सिर्फ इत्तेफाक था तो ठीक है, लेकिन अगर ये सच था कि राणा सनाउल्लाह की जो वीडियो है वो चलाने का खतरा था हरीम शाह की जानिब से और फिर इंटरनेट चलाया गया था, तो फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और आखिर हरीम शाह के पास इन सब की वीडियोस कैसे पहुंच जाती हैं? कौन सी हरीम शाह के पास ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि वो इन सबको ब्लैकमेल भी कर लेती है, इन सबको डरा भी लेती है, इन सबको धमका भी लेती है? तो ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब पाकिस्तानियों को जरूर मिलना चाहिए। आपके नजदीक ऐसी क्या वजह है कि हरीम शाह इन सब की वीडियोस अपने पास रखती है और फिर इन सबको धमकाती रहती है? आपके नजदीक ऐसा क्यों है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। क्या हमारे सियासतदान वाकई इस कमाश के हैं कि हर सियासतदान की वीडियो, हर सियासतदान की गंदी फोटोज, हर सियासतदान की फैमिली फोटोज, फैमिली के साथ जो अपनी बीवी के साथ अगर वो लेटे होते हैं तो उनकी फोटोज, उनकी वीडियोस इस लड़की के पास पहुंच जाती है कि जो अपनी तो इसकी कोई इज्जत है नहीं, हरीम शाह की कोई इज्जत नहीं है पाकिस्तान के अंदर और पूरे मुआशरे के अंदर। और अगर हरीम शाह के बारे में एक जुमला कोई किसी को भी कहा जाए कि जी हरीम शाह के बारे में एक जुमला कहें तो वो कोई ये नहीं कहेगा कि जी हरीम शाह बड़ी इज्जतदार है, हरीम शाह बड़ी रिस्पेक्टेबल है, हरीम शाह ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हरीम शाह पाकिस्तान की कोई मोहसिन है। यानी कि ऐसी कोई बात नहीं करेगा। हर कोई यही कहेगा कि ये एक बंद कमाश और गंदी फितरत की लड़की है, इसका काम ये है कि ये लोगों को उनकी गंदी वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करती है, इसका काम ये है, इसका सोर्स ऑफ इनकम ये है कि ये लोगों के पास जाती है और फिर अपने जो इसकी बद कमाशी है उसके जरिए उनको ब्लैकमेल करती है। इसके अलावा इसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई काम नहीं है।
और इसकी अपनी वीडियोस भी बहुत सारी लीक होती रही हैं माजी के अंदर। लेकिन अब इसने जो सिचुएशन बनाई हुई है तो उसको देखते हुए ज़रूर अब राणा सनाउल्लाह को इसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लेना होगा। और राणा सनाउल्लाह को क्या, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जितनी सियासी जमातें हैं, हमारे जितने मजहबी हल्के हैं, हमारी जो अस्करी क़यादत है, इन सबको मिलकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा कि जो पाकिस्तान के सियासतदानों की गंदी वीडियोज़ लीक करने की धमकियाँ देते हैं, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की गंदी वीडियोज़ लीक करने की धमकियाँ देते हैं, जो पाकिस्तान के एंकर पर्सनस की वीडियोस लीक करने की धमकियां देते हैं, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों की वीडियोस लीक करने की धमकियां देते हैं, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबारी हजरात की वीडियो धमकियां देते हैं, और फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आप अंदाजा लगाएं कि एक जानिब पाकिस्तान के अंदर जो छोटा जुर्म मुजरिम होता है उसको फौरन उठा के जेल में डाल दिया जाता है, और एक ऐसा मुजरिम के जो ये कहता है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी शख्सियत है मैं उनकी वीडियोस लीक कर दूंगी, मैं उनकी ऑडियोज लीक कर दूंगी, उनके बारे में कोई लाएअमल तैयार नहीं किया जाता। और मैं ये भी जो सबसे अहम बात है वो मैं आपको बता दूं कि इस घर में ये जो आग है ये फिर सबको जलाएगी। ये फिर कोई कहानी जहाँ तक नहीं रुकेगी कि जी राणा सनाउल्लाह की वीडियो लीक कर रही है, या ये नून लीग के जो और रहनुमा है ना परवेज भट्ट है उसकी वीडियोस लीक कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान की कर रही है। इसने जैसे इमरान खान को बदनाम किया था और ये मुस्तकबिल के अंदर फिर इसी तरह हर सियासी जमात के रहनुमा को भी बदनाम करेगी और वीडियोस लीक करने की ये इस तरह धमकियां देती रहेगी। तो इसको लगाम डालना अब पाकिस्तानियों के लिए बड़ा जरूरी हो गया है। और ये सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में है कि आखिर इसके पास वो वीडियोस आती कहां से हैं, तो इसका जवाब तलाश करना भी बड़ा जरूरी है।